पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतराज उठाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चारों बार्स ने अलग अलग एलामिये जारी किए। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में हुई हल्काबंदियों, इंतखाबी तरीक़ेकार और नशस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक़ की बजाय इन तज़ादात का नोटिस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वक्त पर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा, इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। हल्का बंदियों पर अपीलें इलेक्शन के बाद सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम इंतखाबात में ताखीर का रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इलेक्शन को ताखीर का शिकार करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ताखीर से इलेक्शन मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबसरा किया कि अदालत तरीकाकार बना रही है कि किसी की हक तलफी ना हो। सारे मामलात अब आम इंतखाबात के बाद टेकअप करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तीन बड़ी सियासी पार्टियों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने के पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। ये खबर गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 182 जिला सरगोदा में है, वहाँ कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। इसी असूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाज़ाबिता आगाज हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के 3 हल्कों में उम्मीदवारों ने आज कागजात नामजदगी के फॉर्म वसूल किए। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक NA 46 के लिए 13, NA 47 के लिए 34, NA 48 के लिए 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के फॉर्म वसूल किए। लाहौर में भी कौमी और पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का अमल शुरू। NA 125 के लिए 3 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर, PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली शब्बीर गुज्जर ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक मुताल्लिका RO ऑफिस में जमा कराने होंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक कमीशन अगले हफ्ते फैज हमीद को तलब कर सकता है। आज इंक्वायरी कमीशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर साजिद कयानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड कराया। साजिद कयानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। साजिद कयानी ने TLP के खिलाफ ऑपरेशन में किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब ने तो शखाना रेफरेंस दायर कर दिया। कहा, वजारत उज़्मा के दौर में बानी PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले, उनमें से 14 करोड़ रुपए मालियत के तहाइफ बानी PTI और बुशरा बीबी ने मालियत कम जाहिर करके अपने पास ही रख लिए। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा ही नहीं कराया, कीमत कम दिखाकर उसे भी रख लिया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान हर तोहफा
तोशा खाना में जमा करवाने के पाबंद थे। ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं, उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। कायद नून लीग नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर कड़ी तनकीद, कहा जजेस ने आइन शिकन को हार पहनाए। जजों ने पार्लियामेंट टूटने पर कहा ठीक हुआ। जजों ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आए वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अब अवाम को पता चलना चाहिए कि वो मेहनत क्या थी। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि भारत या अमेरिका नहीं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। उनके दौर में IMF को खुदा हाफिज कहा जा चुका था। शरह सूद 5.25% पर थी, बरामदात बढ़ रही थी। फिर बानी PTI आ गए, डॉलर को पड़ लग गए, दहशतगर्दी वापस आ गई, तब्दीली सब्ज बाग था। अब नून लीग के टिकट लेकर जीतने वाले मुल्क को गर्दाब से निकालने की नीयत करें। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बानी PTI मुल्क में नफरत, इंतकाम और तकसीम की सियासत को वापस लाए, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया। सबको चोर कहने वाला घड़ी चोर करार दिए जाने के बाद सोचता होगा कि शायद वो गलत था। लाहौर हाई कोर्ट बार से बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान PTI के हामियों ने बानी PTI के हक में नारे लगाए तो बिलावल ने कहा वो इस पर नाराज नहीं बल्कि खुश हैं। पुराने सियासतदानों की तरह जबरदस्ती किसी को जिए भुट्टो का नारा लगाने का नहीं कहेंगे। वो लीडरों से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन सियासी कारकुनों की इज्जत और एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों। बोले एक दूसरे को जेल भेजने की ख्वाहिश सियासत और सियासतदानों की कामयाबी नहीं बल्कि शिकस्त है। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को गाली और नफरत की सियासत से पाक करने के लिए सियासी कारकुनों से मदद तलब कर ली। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। अली जफर ने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI के मुकाबले पर कोई था ही नहीं तो वोटिंग कैसे होती। बैरिस्टर गौहर को छुपा कर तो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं बनाया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फौरी बाद तफसीलात जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन से कहा भी कि कोई कमी है तो अभी बता दें। उस वक्त कुछ ना कहा। आज इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालात पकड़ा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तसल्ली रखें, समाअत आपके फायदे के लिए की। कमीशन चाहता है कि केस जल्दी निपटे। अली जफर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक पार्टी सरबराह फॉर्म 65 पर दस्तखत करता है। शहबाज शरीफ ने भी यही किया। PTI के केस में कह दिया गया कि सरबराह ने क्यों दस्तखत किए, मजाज को करने चाहिए थे। अब ये ऐसी बात तो नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मनसूख हो या इंतखाबी निशान रोक दिया जाए। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अहद चीमा के साबिक हुकूमत का हिस्सा रहने और आइंदा आम इंतखाबात पर असर अंदाज होने के दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। काबीना को बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर 21 दिसंबर को समाअत का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। फैसला आवाम को करने दे, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। बलूचिस्तान में धांधली से मुतालिक सवालात पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान के हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार वाजे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि नई जमात बन जाए और 25 से 30 सीटें ले ले। इससे पहले कोयटा में तकरीब से खिताब के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों के तलबा तालिबात से भी गुफ्तगू की।
तुर्बत से रवाना होने वाला बलोच यकजहती मार्च डेरा गाजी खान में 2 रोज क़याम के बाद तौसा पहुंच गया। मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। तर्जमान बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि आज रात तौसा में क़याम करेंगे, कल डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना होंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना भी शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएं। स्टेट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक सकता। 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर जुर्माना सिर्फ 9 करोड़ किया। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मुसद्दिक मलिक बोले कि मनी लॉन्ड्रिंग 300 से 400 करोड़ रुपए हुई। 9 करोड़ का जुर्माना समझ से बालातर है। इसके बाद तो सबको मनी लॉन्ड्रिंग करनी चाहिए, ये तो हुंडी से भी सस्ता काम है। स्टेट बैंक ने जवाब दिया कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इकदाम किया। 17 मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन भी लिया। दौरे अमेरिका में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइक हैरिक से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बाहमी तावन पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। आजम खान और साहबजादा फरहान की टीम में वापसी। अब्बास आफरीदी और हसीबुल्ला स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान और साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान की भी टॉप ऑर्डर में एंट्री। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि 3-4 साल में बैकअप्स तैयार नहीं किए गए। साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं, कुछ ना कुछ तजुर्बात करना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। बानी PTI ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि साइफर केस में अब तक की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर बानी PTI को बरी किया जाए। दरखास्त गुजार के मुताबिक 23 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। बानी PTI के खिलाफ ज़ेर समाअत साइफर केस FIR और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। फवाद चौधरी जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, किस जमात से लड़ेंगे ये सरप्राइज होगा। फवाद के भाई फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल फवाद की एंटी करप्शन केस में जमानत हुई, आज नैब ने मामलात शुरू कर दिए। अदालत से फवाद के ओपन ट्रायल की दरख्वास्त की है। बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ पर हमला करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कागजात नामजदगी जमा कराने का सुनकर ख्वाजा आसिफ ने उनके घर लोग भेजे, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, तशद्दुद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस वाक़े का नोटिस लें। उस्मान डार का भी मुबैना तशद्दुद पर सख्त इजहार बरहमी। कहा सियासत ज़रूर छोड़ी है लेकिन गैरत नहीं, वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को फतह हक और सच की होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा इज्जतदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते, माएँ सांझी होती हैं। उस्मान डार उनके तक़द्दुस का एहतराम करें, सस्ती सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। नवाज शरीफ कहते हैं कराची में काम उन्होंने किया, वोट किसी और को मिला। सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। बिलावल बोले हम ऐसा नहीं कहते, गली गली में शोर है। सहाफ़ी ने पूछा सिंध और कोयटा के बाद लाहौर और पंजाब फतह करने कब आ रहे हैं। बिलावल बोले काम शुरू कर दिया है। इसराइल ने गजा में जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली सदर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। हमास गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक यरगमाली की रिहाई पर बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर चुकी। गजा में इसराइली फौज के सफ़ाकाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-औदा और अल-अहली अस्पताल पर
हमले करके तिब्बी अमले, मरीजों, बेघर फलस्तीनियों समेत 400 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी मुजाहिमती फोर्सेस के जवाबी हमलों में कई इसराइली फौजी मराकज़ तबाह, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली फौज ने 7 फौजी जवानों अफसरान की हलाकत का इतराफ़ कर लिया। गजा में जंग बंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। बहरे हैमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए अमेरिका ने 10 मुल्की इत्तेहाद बना लिया। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के अलावा फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और बहरीन इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। खुले पानियों में हौसियों के ड्रोन हमलों के बाद कई मुल्क अपने जहाज़ों को बहरे हैमर के सफ़र से रोक चुके हैं। अमेरिका ने बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए ईरान पर हौसियों की मदद का इल्ज़ाम लगाया है। यमन के हौसियों का कहना है कि वो ये हमले गजा पर वहशियाना बमबारी के जवाब में कर रहे हैं। लाहौर में ट्रांसपोर्टरों ने इंटरसिटी बसों और वैगनों के किरायों में 30 से 100 रुपए कमी कर दी। आज से मुसाफिरों से नया किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि नया किराया नामा बस अड्डों पर नहीं लगाया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के किरायों में कमी के फैसले पर अमल दरामद के लिए छापे हैं। कराची में 1.5 करोड़ डकैती केस के मुल्जिम पुलिस अफसर उमैर बजारी को जमानत मिल गई। डकैती के शिकार ताजिर का अदालत में उमैर बजारी को पहचानने से इनकार। सेशन जज ने यही नुक्ता काफ़ी जानकर जमानत दे दी। ये चेक करने के लिए कि डीएसपी डकैती के वक्त मौके पर था या नहीं, उमैर बजारी की मोबाइल फ़ोन लोकेशन चेक नहीं कराई। इसी केस में सिंध हाई कोर्ट का डीएसपी उमैर बजारी के खिलाफ इंक्वायरी साउथ से ज़िला ईस्ट मुंतकिल करने का हुक्म। ज़िला गरबी के सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उमैर बजारी का वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। छापे का मंसूबा एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी का था। गाड़ी भी इमरान कुरैशी की इस्तेमाल हुई। वकील सरकार ने अदालत से कहा कि इंक्वायरी एसएचओ पीराबाद ने की, जो खुद इस केस का मुल्जिम भी है। सिंध के सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी में बेकायदगियों का इंकशाफ। हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 बरसों में फर्नीचर की खरीदारी की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक सरकारी स्कूलों के लिए 1,84,78,54,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। सेकेंडरी स्कूलों के लिए 58,36,76,41,000 और प्राइमरी स्कूलों के लिए 1,26,41,78,000 का फर्नीचर खरीदा गया। जमानत के बाद लोगों की दोबारा गिरफ्तारी से क्या पैगाम देना चाहते हैं? कल जिसे जमानत दी उसे हाई कोर्ट के दरवाजे से दूसरे केस में पकड़ लिया गया। असद कैसर और मुजाहिद खान के केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान के रिमार्क्स। कहा, अदालत ये सवालात किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं उठा रही, पर आज एक के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। अदालती मुआविन ने कहा कि मुकदमात अलग पुलिस स्टेशन में होंगे तो गिरफ्तारी हर केस में होती है। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। 3 MPO के तहत असद कैसर की गिरफ्तारी के केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि बंदा जेल में हो तो 3 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता। DC को कैसे पता चला कि असद कैसर लोग जमा कर सकते हैं? एडवोकेट जनरल को DC स्वाबी से बात करके 3 MPO का ऑर्डर वापस लेने की हिदायत। कहा, ऑर्डर वापस ना लिया तो डिप्टी कमिश्नर पर भारी जुर्माना लगाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर इलेक्शन में वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। जिन लोगों ने वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा नहीं लिया उनको टिकट नहीं मिलेगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ का खैर मक़दम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना नवाज शरीफ ने उनसे राब्ता किया और ना इसकी ज़रूरत है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बानी PTI से पार्टी टिकटों पर मुशावरत करनी है। पार्टी चेयरमैन और सीनियर वकला की बानी PTI से जेल में मुलाकात का बंदोबस्त करवाया जाए। PTI के वकील शेब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी।
मेंबर इलेक्शन कमीशन से कहा कि अभी तो बानी पीटीआई किसी ओहदे पर भी नहीं, आपकी ये दरखास्त कैसे मुताल्लिका है। शेख शाहीन ने कहा, हमारी पार्टी पर तो पाबंदी नहीं है, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वकील पीटीआई के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें एक दिन दें, हम मुनासिब फैसला करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई और अवामी नेशनल पार्टी के वकील लड़ पड़े, एक दूसरे को मुक्के मारे, एक जख्मी वकील को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। झगड़ा एएनपी की वकीला तंजीम के एहतजाज के दौरान हुआ। तंजीम के सदर अहमद फारूक खटक ने कहा कि अदालत का पीटीआई की तरफ झुकाव ठीक नहीं। एमएल वली की बात आए तो अदालत कहती है ये कौन है। सिंध हाई कोर्ट के अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने भी कराची में बिजली के बिलों के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली पर एतराज उठा दिया। कहा, बिजली का बिल ना देने पर तो बिजली काटी जा सकती है, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स ना देने पर बिजली नहीं काटी जा सकती। इस वसूली से आम आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि वो इस वसूली की इफादियत से अदालत को मुतमईन करेंगे। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि एमसी के पास खुद टैक्स वसूली का तरीक़ाकार मौजूद है, उसी को इख्तियार दिया जाए। सनती जोन्स में गैस की किल्लत पर निगरान वजीर आला सिंध का निगरान वजीर आजम को खत लिखा कि सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। हफ्ता और इतवार को सनती जोन्स में गैस की फराहमी मुकम्मल बंद होती है। पीर तजुमा सनती जोन्स में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। सनती और कारोबारी तबके का मुतालबा है कि गैस बिला तातुल फराहम की जाए। गैस की किल्लत के सबब बरामद कुनंदगान ऑर्डर्स की डेडलाइन पूरी करने से कासिर हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में 5,000 रुपए के जाली करेंसी नोट की गूंज। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने मुतालबा किया कि स्टेट बैंक शहरियों को जाली करेंसी नोट तब्दील करके देने के इंतजाम करे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पाकिस्तानी बहुत तेज हैं, ढेरों जाली नोट ले आएंगे, लाइन में लग जाएंगी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में ना खेलने के लिए हीले बहाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा बरस फरवरी में शेड्यूल डेविस कप में शिरकत न करने के लिए भारत ने फिर से रिवायती हरबे अपनाने शुरू कर दिए। भारत ने अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात और सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से डेविस कप टाई कहीं और मुंतकिल करने की अपील कर दी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन गुज़िश्ता माह भारतीय खदशात को मुस्तरद कर चुकी है। ITF भारतीय अपील पर जुमेरात को फैसला सुनाएगी। साहिबजादा फरहान का कहना है कि 5 साल पहले जब उन्हें मौका दिया गया तो उस वक्त वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब काफी तैयार हो गए हैं। कोशिश होगी कि इस मौके से फायदा उठाकर पाकिस्तान टीम में जगह पक्की करे। तेज रफ्तार बाइक दौड़ाना और स्टेज पर कदीम साज चंग बजाना, रिवायत शिकन शाहीन गुल की इंफरादियत सही, लेकिन मंजिल और हदफ इससे कहीं ज्यादा बुलंद। सिंध के जिला बद्दीन और रिंद बलोच कौम से ताल्लुक फरसुदा रिवायात से जंग लड़ने वाली शाहीन के सफर में रुकावट न बन सका। अपने और दीगर खवातीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुराज़्म शाहीन कहती हैं कि उन्हें ऐसा समाज नहीं चाहिए जो खुद को बदलना नहीं चाहता। शहजादी डायना का ब्लैक गाउन रिकॉर्ड $11,48,000 में नीलाम हो गया। डायना ने ये लिबास 1985 में महज एक बार पहना था। नीलामी के आगाज में रिजर्व कीमत सिर्फ $1,00,000 मुकर्रर थी, ताहम बोली $11,48,000 तक जा पहुंची। हुस्नो दिलकशी का पैकर माहिमीर की महताब या नाजुक अंदाम अनारकली, अपनी सहर अंगेज शख्सियत से शायकीन के दिलों पर राज करने वाली मॉडल और अदाकारा ईमान अली को सालगिरह मुबारक।